आज हम व्रत की थाली में बनाएंगे साबूदाने की खीर और सिंघाड़े का चीला। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन में। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए हम जो है साबूदाने को 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ हमारे साबूदाने जो है अच्छे से सोख हो चुके हैं। ये देखिए कितने खिले खिले हैं। और साथ ही मैंने इधर ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये पैन रखे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हमने इधर 1 किलो दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। तो ये मैंने काजू, पिस्ता और बादाम डाल दिया है। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम किशमिश और नारियल भी डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हल्का रोस्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम ये किशमिश और नारियल भी डाल देंगे। बस इसको हम 30 सेकेंड और रोस्ट करेंगे, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम और घी डालेंगे और कढ़ाई में चारों तरफ इसको अच्छे से लगा लेंगे। तो हमने कढ़ाई में घी डाल के इसको चारों तरफ से घुमा लिया है। अब इसके अंदर हम साबूदाने को डालेंगे। साबूदाने को हम 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो हमने इसके अंदर घी डाला है, तो ये चिपकेगा नहीं। बस इसका हमें जो पानी है उसको सुखाना है। फिर इसके अंदर हम दूध को ऐड कर देंगे। हमने साबूदाने को 2-3 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम बॉयल किए हुए दूध को डालेंगे। तो ये हमने दूध ऐड कर दिया है। अभी तेज आंच रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब दूध में उबाल आ चुका है। अब हम आंच को धीमा कर देंगे और इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए साबूदाने हमारे ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। साथ ही कुछ धागे केसर के भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर देते हैं। फिर इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। तो देखिए हमारी गाढ़ी गाढ़ी खीर तैयार हो चुकी है। अभी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। अब इसमें हम 5-6 इलायची कूट के डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये हमने 5-6 इलायची को कूट लिया है। अब इसके अंदर इसको डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम ढककर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसको हम सर्व करेंगे। इससे आप चाहे ठंडा खाएं या इसको गर्म खाएं। यदि आपको अभी खाना है तो थोड़ा सा और पका के गाढ़ा कर लीजिए, लेकिन यदि आपको ठंडा करके खाना है तो इसको आप इसी स्टेज पे बंद कर दीजिए। साबूदाने की खीर पक के तैयार हो चुकी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट से इसको हम गार्निश करेंगे। तो खीर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम चीला बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंघाड़े के आटे और लौकी का चीला बनाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। तो ये देखिए सिंघाड़े का आटा है, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये थोड़ी सी लौकी ग्रेट कर लिए हैं और एक हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी धनिया। अब इन सभी सामग्रियों को हम सिंघाड़े के आटे में डाल के मिक्स करेंगे। मैंने बाउल में सिंघाड़े का आटा ले लिया है। अब इसमें हम सभी सामग्री को धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो मैं
इनको पहले डाल दिया। अब इसमें हम सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर और साथ ही जीरा पाउडर इन सबको डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम एक तवा रखते हैं और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने तवा रख दिया है, इस पे अब थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो अब हम बैटर को तवे पे फैलाएंगे। तो इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। तो हमने चीले को फैला लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये एक तरफ से कुक हो चुका है, हम दूसरी साइड भी इसको कुक कर लेंगे। तो देखिए इस साइड से भी कुक हो चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। ये मेरी व्रत की थाली तैयार। तो ये मेरा चीला हो गया, ये साबूदाने की खीर, ये मेरी व्रत वाली चटनी और ये मेरा फ्रूट्स। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।